दोस्तों मैं हूं सरबरकत चांदी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम एमडीके सिलेबस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर किंगडम मोनेरा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ रहिएगा। आज हम किंगडम मोनेरा के बायोलॉजिस्ट वो जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था किंगडम क्लासिफिकेशन में, कौन सा किंगडम किसने दिया था, और सुपरफिशियल जो है ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स हम कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में देखें। ये कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट की। और उसके बाद है ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया कैसे वजूद में आया, और कुछ जो है उनके पॉइंट्स दिए। एक्चुअली ये सारी पॉइंट्स जो है एवोल्यूशन में आती हैं, लेकिन एवोल्यूशन तो इंटर में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ थोड़ा एवोल्यूशन का टच देते हैं इसमें, और साइज बैक्टीरिया की। और उनके अलावा उनमें कौन कौन से प्लान पाए जाते हैं, प्लान जो है वो इनकी जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन की प्लान जो होते हैं कि किस तरह से प्लान्स होते हैं, और विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं बिना ताखिर किए टॉपिक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट। किस बायोलॉजिस्ट ने कौन सा काम किया था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन। और सबसे पहले तो किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो किंगडम है क्या, पहली बात ये डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं सिंपल लिखूं, आपके पास जो है सवाल आ जाए कि विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज किंगडम। तो किंगडम जो है सबसे बड़ा किंगडम जो है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और सबसे छोटा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा स्पीशीज, राइट। तो वो साइंटिस्ट जिसने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो स्पीशीज होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बेसिक यूनिट है और वो लार्जेस्ट यूनिट है। तो बाकी सारे के सारे जो है इसके अंदर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं, अप्रोक्सीमेटली जितने भी जानदार मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ जो जानदार मौजूद हैं, रोजाना नए नए जो है जानदार जो है वजूद में आते जाते हैं। एनिमल की बात करें तो 1.3 जो है मिलियन एनिमल्स की जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया के हैं, ऐसे जो है वो ट्रिलियंस जो है जानदार, बिलियंस ट्रिलियंस जो जानदार हैं वो मौजूद हैं पूरी दुनिया में। तो इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, वो जो हम खुली आंख से देखते हैं, वो जो हम खुली आंख से नहीं देख सकते, ये सारी चीजें जो डियर स्टूडेंट्स इनको क्लासिफाई किया गया किसमें, किंगडम्स में हमने इसको क्लासिफाई किया गया, राइट। अच्छा, उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आगे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में, तो सबसे पहला हमारे पास जो नाम है वो है लीनियस। और ही गैव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, नंबर 1 एनिमेलिया एंड प्लांटे। डियर स्टूडेंट्स, एनिमेलिया जो है आपको पता है कि वो जो जानवर होते हैं और जो फ्रीली मूव करते हैं और जो ब्रीथ करते हैं और जिनको सोल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल जो है एनिमा से लिया गया है। एनिमा से ये टर्म जो है लीनियस ने एनिमा का टर्म यूज किया था, किसके लिए, सोल और ब्रीथ के लिए, कि वो जानदार जो सोल, जिनको रूह होती है और वो सांस लेते हैं, उनको हम एनिमल्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम पढ़ते हैं ये क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड, उनको अपने अपने ग्रुप्स में रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। जो जो सिमिलरिटीज होती हैं, कौन कौन सी जो है यकसानियत पाई जाती है, सिमिलरिटीज होती है, कौन सा डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस होता है तो उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है, अगर सिमिलरिटीज पाई जाती है तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो क्योंकि इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू देयर ओन ग्रुप्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इफ दे आर हैविंग सिमिलरिटीज, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो सिमिलरिटीज की बुनियाद पे हम उसको क्या करते हैं, उनको अपने ग्रुप में रखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का छोटा सा इंट्रो है जो स्टार्ट होता है लीनियस से, राइट। तो उसने जो है दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो जानदार जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, वो जानदार जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं,
उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर में जो फर्क होता है, जो मोटाइल होते हैं, जो सिसाइल होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इन दो किंगडम्स में रखी। तो ये लिटिल इंट्रो है, आगे चलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं क्वेश्चन यानी पॉइंट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में है अर्नेस्ट हेकल, और अर्नेस्ट हेकल 1866 में आते हैं। ही गेव द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। डियरसन से इन्होंने जो है ऐड किया था प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा सबसे पहले प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के लिए उन्होंने रखा था, लेकिन बाद में पता चला प्रोटोजोआ जो है वो तो प्रोटोक्टिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। और बैक्टीरिया जो है उसमें न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसमें न्यूक्लाइड होता है, तो उसको फिर अलग किंगडम में रख दिया गया, मोनेरा में, या उसको प्रोकैरियोटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, तो फिर अलग अलग हो गया। लेकिन इसको सबसे पहले जो प्रोटिस्टा को शुरू में जब इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया था, तो ये दोनों के लिए किया था, लेकिन बाद में थोड़ी मॉडिफिकेशन पैदा होगी। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम डियर स्टूडेंट्स अगले ई चैटन की तरफ। तो ई चैटन जो है ये एडवर्ड चैटन जो है 1925 में ही इंट्रोड्यूस टू एम्पायर्स। तो इन्होंने दो एम्पायर्स दिए थे, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटा फॉर प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटा फॉर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हैविंग द प्रॉपर न्यूक्लियस। तो इनको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर हैविंग द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इसमें प्रीमेटिव न्यूक्लियस होता है, जैसे कि न्यूक्लाइड होता है, जैसे ये धागे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती इसके ऊपर, और देयर इज नो बाउंड न्यूक्लियस। तो ये तो बाद में लाइन मार्गुलिस की कहानी बताऊंगा। लाइन मार्गुलिस ने क्या किया था, लाइन मार्गुलिस ने जो है अपनी मेम्ब्रेन बाउंड जो है एक थ्योरी दी थी, जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड भी कहते हैं, या उसको हम एंडोसिम्बियोट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो प्रीमेटिव बैक्टीरिया जो था, जो जानदार था प्रीमेटिव, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, उसका जो ये जो न्यूक्लाइड होता था, जो जेनेटिक मटेरियल होता था, वो उसके साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता था, वो पानी में तैर रहा होता था। लेकिन बाद में जो है वो न्यूक्लियस वजूद में आया। तो ये भी बहुत बड़ी कहानी है, आगे चलकर इंशाल्लाह थोड़ा सा टच दे देंगे एवोल्यूशन का। ठीक है। तो इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू टू एम्पायर्स, के दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग द न्यूक्लाइड दे कंसीडर एज ए प्रोकैरियोट्स, और उनको एम्पायर प्रोकैरियोटा में रखा गया था, राइट। और वो जानदार जिनको जो है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और दे आर हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, तो उनको उनको रखा जाता है, किस में रखा जाता है, उनको न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस वाले कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, राइट। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है हर्बर्ट कॉपलैंड। तो उन्होंने 1938 में फोर्थ जो है वो जो किंगडम था उसको ऐड किया, जिसका नाम था मोनेरा। ठीक है। तो मोनेरा को बाद में ऐड कर दिया गया। तो अब हमारे पास 4 आ चुके थे, लेकिन अगले जो है साइंटिस्ट का अगर हम नाम लेते हैं, तो अगले साइंटिस्ट, अच्छा ये एक बात बता दूं कि अगर मोनेरा की बात करते हैं, तो मोनेरा क्यों दिया था, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को फिर अलग क्लासिफाई कर दिया गया था, और बैक्टीरिया हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गया, इन दोनों को अलग मोनेरा में रख दिया गया था। और प्रोटिस्टा में जो है वो अलग जानदार रख दिए गए थे, जिनको प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, लेकिन बोथ आर हैविंग द सिंगल सेल। तो दोनों स्टिल दे आर सिंगल सेल्ड। तो उनको सिंगल सेल ही था, लेकिन क्लासिफाई जो है उनके सेल ऑर्गेनेलिस और उनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस और जो उनका न्यूक्लियस था, उनके बिना पे इन दोनों को जो है वो डिवाइड किया गया था। भाई जिसमें पाए जाते हैं ये सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, या क्या कहते हैं इसको, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, तो उसको हमने यूकैरियोट्स में रखना है। बाकी जिनमें ये चीजें नहीं पाई जाती तो उनको प्रोकैरियोट्स में रखना है, राइट। तो इसलिए ये डोमेन्स का भी जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया, एम्पायर से लिए गए थे डोमेन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट एच वाइटर का जब भी हम नाम लेंगे, तो हमें पता है जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम लेते हैं, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो रॉबर्ट एच वाइटर का आता है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो स्कीम थी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट एच वाइटर इन 1969, लेटर 1969। तो उसके बाद इन 1985 जब आया था, तो उस वक्त 2 साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे 2, जिनका नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। ठीक है। तो मार्गुलिस और श्वार्ट्ज, इन्होंने क्या किया था, इनको रिक्लासिफाई किया था, और उनको एक मौका दिया गया था कि अगर जो जो रॉबर्ट एच वाइटर ने मिस्टेक्स की हैं क्लासिफिकेशन में, उसको दुरुस्त करें। तो इन्होंने उनको उनमें से कुछ दुरुस्त किया था, कुछ उनकी गलतियां, जैसे कि कुछ गलतियां मैं बता देता हूं।
रॉबर्ट एच वाइटेकर ने मल्टी सेलुलर एल्गी थी, उनको प्लांट में रखा हुआ था, मल्टी सेलुलर एल्गी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो यीस्ट था, जिसको यीस्ट जो खमीर वगैरह उर्दू में बोलते हैं इसको, इसने इसको जो है वो यूनिसेलुलर के ग्रुप में रखा था, प्रोटिस्टा में रखा था, ठीक है जी। और प्रोटोजोआ जो है, जो प्लाज्मोडियम वगैरह जिसकी बात करते प्रोटोजोआ है, इनको कहाँ रखा था, इनको भी इन्होंने जो है वो एनिमल के साथ रख दिया था। तो ये इसकी मिस्टेक थी, इनको दुरुस्त किया था, किसने दुरुस्त किया था, इन्होंने दुरुस्त किया था, रॉबर्ट एच वाटेकर ने इनको दुरुस्त किया था, और सॉरी मार्गुलस श्वार्ट्ज ने इसको दुरुस्त किया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो मल्टीसेलुलर एल्गी थी, इनको प्लांट से हटा के प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है जी। प्लांट से हटा के कहाँ पे रख दिया था, प्रोटिस्टा के साथ रख दिया। और यीस्ट को यहाँ से यूनिसेलुलर से हटा के, प्रोटिस्टा से हटा के, फिर इसको कहाँ पे रख दिया था, इन्होंने मॉडर्न स्ट्रक्चर के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन कर दी, और इनको किन के साथ रख दिया, यीस्ट के साथ रख दिया था, सॉरी फंजाई के साथ रख दिया था। और दूसरा था इनके साथ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को इन्होंने क्या किया था, एनिमल से हटा के उन्होंने जो है वो उनके साथ रख दिया, प्रोटिस्टा के साथ। तो अब प्रोटिस्टा में वो जानदार आ रहे थे जो कंट्रोवर्सी थी, जिनमें कंट्रोवर्सी का मतलब ये कि अब प्रोटिस्टा को थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बना दिया था, क्योंकि उसमें वो जो जानदार आ रहे थे वो सारे के सारे उस ग्रुप के नहीं थे, डिफरेंट उनके पेरेंट्स थे, क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर थे। तो उसको हम प्रोटिस्टा में चलकर इंशाल्लाह वो हम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के हवाले से मैंने चंद चीजें जो है मैंने बयान कर दी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगला जो नाम आता है वो वीस का आता है, और वीस ने 1990 में क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस 3 डोमेन्स। नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया यूकेरियोटा। तो आर्की जो था वो एंशिएंट बैक्टीरिया के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि आर्की की जब भी हम बात करेंगे तो ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग। तो ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया कहाँ से आया, वो हाइड्रोथर्मल वेंट से आया, और ये हॉट वाटर थे, और ये हॉट स्प्रिंग था, और हॉट स्प्रिंग में सबसे पहले लाइव वजूद में आई थी। क्यों, क्योंकि ये पुराने दौर की लाइव जो थी वो कैटाबोलिक थी, और कैटाबोलिक आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि ब्रेकिंग करने वाले होते हैं, एनाबोलिक अभी पैदा हुए नहीं थे। तो इसको हम कहते हैं जो लाइफ अरोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो थर्मल वेंट पे हुई थी। और थर्मल वेंट मतलब यहाँ पे गरम गरम पानी होता है, पैसिफिक या एंटार्क्टिक जो होता है उनमें जो गर्म पानी थे उनमें ये वजूद में लाइफ आई थी, ठीक है जी। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया। ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया कब ये ओरिजिन हुआ था, तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स स्टोमेटोलाइट्स जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया के जो फोसिल्स हमें मिलते हैं स्टोमेटोलाइट्स के तौर पे मिलते हैं। और लाइन मार्गुलिस ने क्या किया था, लाइन मार्गुलिस ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस, जिससे उन्होंने बताया था हमें कि एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की कैसे वजूद में, ये सारी चीजें किसने बताई थी हमें, लाइन मार्गुलिस ने हमें बताई थी। तो इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये एंटर में है तो थोड़ा सा मैं आपको एवोल्यूशन के हवाले से थोड़ी अगली जो क्लास होगी उसमें थोड़ी सी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं साइज बैक्टीरिया की, तो ये देखें बैक्टीरिया के साइज जो होता है वो 0.1 से 6 के जो दरमियान में रेंज में आता है, ठीक है जी। तो इस रेंज में आता है। स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वाल नहीं पाई जाती, उनका साइज जो है ये 100 से 200 nm में आता है। और लार्जर जो साइज है स्पारोकीट है, और उसका साइज जो है वो देखें 500 माइक्रोमीटर में उसकी लेंथ आती है। एवरेज जो इकोलाई की है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज देख लें इकोलाई की, तो यह इकोलाई में 1.1 1.5 माइक्रो उसकी विड्थ है, और ये देख लो लेंथ उनकी 2.0 एंड 6.0 माइक्रोन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी शेप्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, तो शेप्स देख लें कि ये बेसिक शेप्स कितनी है। एकोकाई है जो राउंडेड है बिल्कुल, और बेसिलिया जो रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। और स्पाइरल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स वो ऐसे ऐसे जो है वो जिग जैग जो है मैनर में ऐसे स्पाइरल होता है, ठीक है। तो तीन इनकी जो है वो मोस्टली ये शेप्स होती हैं। और एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं कि उसकी शेप्स बहुत ज्यादा हैं, और प्लियोमार्फिक का मतलब होता है मैनी शेप्स,
ठीक है, ये सारे डियर स्टूडेंट्स मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैनी शेप्स होते हैं, तो पिलियोमार्फिक इसको कहते हैं। उसका उसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी एग्जांपल है, हेलिकोबैक्टर। ये स्टमक में जो है वो एसिडिटी पैदा करता है हेलिकोबैक्टर। वो हेलिकल भी हो सकता है, हेलिक्स और स्पाइरल भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हेलिक्स और स्पाइरल दो अलग अलग शेप्स होती हैं। ठीक है, तो स्पाइरल तो स्प्रिंग की तरह होता है, और हेलिकल हेलिक्स जो है वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर में जो थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं कि इनकी जो है फर्दर जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास वो कौन कौन सी है। एक है कोकाय। कोकाय में डियर स्टूडेंट्स ये मोनो कोकाय भी हो सकता है, और डिप्लो कोकाय भी हो सकता है, और स्टेप्टो कोकाय भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स हमने ये एमसीक्यूज याद कैसे करने हैं, हमसे पूछा जाए अगर ये मोनो माना सिंगल, जब बैक्टीरिया सिंगल हालत में हो, राउंडेड बैक्टीरिया, तो उसको क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे ये मोनो कोकाय है या मोनोकोकस है। अगर ये दो होंगे तो हम इसको कहेंगे डिप्लो है, और ये इसकी चेन हो तो इसको हम कहेंगे ये स्टेप्टो है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक चीज जो है कीप इन माइंड कि जो चेन वाली फॉर्म होती है इसकी लार्जेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, शेप तो बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन लार्जेस्ट जो फॉर्म होगी वो चेन में होती है। अगर सवाल आ जाए कि लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई होता है या स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ठीक है जी। अगर हम टेट्राड की बात करें तो डियर स्टूडेंट टेट्राड का मतलब होता है चार। तो यहाँ पे चार होते हैं, देखें एक दो तीन चार। अगर हम बात करें सारसीना, तो सारसीना का मतलब होता है आठ, यहाँ पे होते हैं। एक देखें जरा, आठ कैसे बनते हैं, एक दो तीन चार, ये छः और ये आठ। ठीक है, तो आठ को हम क्या बोलेंगे, सार सीना बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज याद कर लें। ठीक है, और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, देखें कोई इसमें जो है सीक्वेंस नहीं है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हमेशा ग्रेप की जब भी बात करेंगे तो अनसीक्वेंस की बात करेंगे, जिसमें सीक्वेंस ना हो। तो इरेगुलर शेप होती है उनकी, रैंडम प्लान होता है इनका। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्लान की बात कर रहा हूं मैं। जब ये डिवाइड करते हैं, जब ये डिवाइड करेंगे, देखें डिप्लोकोकस है तो ये सिंगल प्लान में करेंगे। अब सवाल आपसे क्या हो सकता है, सवाल आपसे ये हो सकता है कि कौन से बैक्टीरिया हैं, यानी कितने बैक्टीरिया होंगे जो सिंगल प्लान में करेंगे। तो देखें ये भी हो सकता है, और ये देखें ये भी सिंगल प्लान में है, ये देख लो ये भी सिंगल प्लान में है। ये देखें ये चार है बैक्टीरिया, तो ये डबल प्लान में कर रहे हैं अपनी डिवीजन को। मतलब ये कि देखें ये अगर सीधा प्लान करेंगे, ये देखें ये डिवाइड का सीधा प्लान करेंगे तो क्या बनेंगे, एक चेन बन जाएगी, तो ये सिंगल प्लान होगा फिर। ठीक है, अगर देखें जरा, अगर इसको मैं ऐसे इसकी बात करता हूं, तो ये देखो ऐसे भी डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी बात ये आपके सामने है, तो ये चार सेल होंगे, चार सेल, तो उसमें प्लान कितने होंगे। सवाल ये पूछा जा सकता है कि टू प्लान डिवीजन के प्लान किस में पाया जाएगा। हम कहेंगे ये चार बैक्टीरिया में टू प्लान का पाया जाता है। एक ये सामने मिलते जाएंगे और एक यहां से भी मिलते जाएंगे। जैसे देखें, एक ये मैंने दो बैक्टीरिया रखे ऐसे, ये सीधे जा रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर आएंगे तो मैं कहूंगा ये ऊपर भी डिवीजन कर सकते हैं, नीचे भी डिवीजन कर सकते हैं। तो ये चार हो गए, चार सेल्स में टू प्लान होता है। अगर मैं आठ की बात करूंगा, देखें जरा, एक दो तीन चार, अब ये पांचवा यहां रखा, छठा यहां रखा, सातवां आठवां, तो देखें एक ये प्लान है इसका, एक ऊपर प्लान है, एक देखो ये अंदर एक प्लान है, तो इसमें थ्री प्लान होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने प्लान्स होंगे, थ्री प्लान्स होंगे इसमें अंदर। तो हम सवाल ये हो सकता है कि भाई कितने बैक्टीरियाज होंगे तादाद में, नंबर में, जिसमें थ्री प्लान होंगे, तो हम कहेंगे ये आठ हैं। तो आपके सामने मैंने आठ बना दिया। अगर पूछा जाए भाई ग्रेप लाइक होंगे, तो ग्रेप में कोई प्लान नहीं होता, तो वो इरेगुलर प्लान होता है उसके अंदर। तो इनके एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कोकाय में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। ये देखें, ये डिप्लोकोकाय है, ये स्टेप्टो है, ये देखो सार्सिना है। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अगर हम बेसिली की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिली जो है वो रॉड लाइक होता है। देखें जरा, ये रॉड लाइक है, और देखें जरा ये रॉड लाइक है ऐसे, तो ये इसमें सिंगल प्लान होता है, स्टेप्टोकोकाई। ये डिप्लो है। ठीक है, तो ये ऐसे कभी भी नहीं होता, ये सिंगल प्लान। अगर सवाल आ जाए कि विच वन इज हैविंग विच वन इज हैविंग सिंगल प्लान, ओनली सिंगल प्लान, सॉरी ओनली सिंगल प्लान, तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम बेसिली का नाम टिक करेंगे। क्योंकि देखें अगर हम कोकाय की बात करेंगे तो उसमें पूरा कोकाय था, लेकिन एक तो प्लान हमें मिला नहीं। देखें
एक ये प्लान है, एक ये प्लान है, देखो दो, ये तीन, ये कितने प्लान हो गए, कोकाई में है ना सारे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सिंगल प्लान, सिर्फ और सिर्फ पूरे बैक्टीरिया में एक ही प्लान हो, तो हम कहेंगे कि एक ही प्लान जो होगा वो बैसिली में होता है। ठीक है, तो बैसिलस के कुछ बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, मतलब ये रॉड लाइक बैक्टीरिया होगा, ये देखें आपके सामने रॉड लाइक बैक्टीरिया, और ये देखे सिडोमोनास है और बैसिलस है, और यहाँ पे देखे कुछ बैक्टीरिया मैंने साल्मोनेला जो है वो बैक्टीरिया भी मैंने यहाँ पे, ये सारी चीजें मैंने दे दी है। अब हम आते हैं स्पाइरला पे। तो डियर स्टूडेंट्स स्पाइरला में देखो वाइब्रो और कामा शेप यही होते हैं, देखें ये सिंगल होता है यानी फ्लेक्सिबल होता है, थिन और फ्लेक्सिबल होता है जिसको स्पायरोकीट बोलते हैं। और देखें रिजिड और ये जो थिक होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे ये स्पाइरलम है। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों में फर्क होता है, एक रिजिड है, देखें ये फ्लेक्सिबल है, और ये रिजिड है, और ये थिन है, और ये देखें ये थिक है। तो ये दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं कि ये दोनों की शक्ल एक जैसी है कि आप दोनों में जो है वो मिस्टेक कर बैठे कि स्पायरोकीट क्या है और स्पाइरलम क्या है। स्पाइरलम थिक है और रिजिड है, याद कर लें। स्पायरोकीट जो है वो थिन और फ्लेक्सिबल है, याद करें। एक चीज याद कर लें कि स्पायरोकीट वो बैक्टीरिया जिससे फ्लैजिला वजूद में आया था। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया है उससे ये फ्लैजिला निकलते हैं, ये फ्लैजिला, तो फ्लैजिला जो है स्पायरोकीट से निकले हैं। तो ये किसने कहा था, ये लाइन मार्गुलस ने कहा था। तो ये एवोल्यूशन में है, तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ इनके एग्जांपल की बात करें तो देखें यहाँ हेमोफिलस है, इन्फ्लुएंजा, वाइब्रो है, और इसके अलावा जो है काफी बैक्टीरिया आपके सामने मैंने, ट्रेपोनिमा पैलिडम जो साइफिलिस की बीमारी पैदा करता है, बॉडी में सिस्ट वगैरह पैदा करता है, और वो यानी बॉडी से बच्चे जो मदर की बॉडी से फीमेल में जा सकता, यानी उससे बच्चे में जो है वो फीटस में जा सकता है, स्ट्रीम हो सकता है थ्रू द ब्लड, और उसकी सीएनएस जो है उसका खत्म कर सकता है। तो काफी बीमारियां ऐसी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।